बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं उर्दू की किताब से सबक नंबर 22 फ़र्ज़ शनास। सबक नंबर 22 हमारे पास आज है। हमारी किताब उर्दू की 5वीं की किताब से आखिरी सबक है जिसकी आज हम मशक पढ़ेंगे, जिसके आज हम मशकी सवालात करेंगे। तो मशकी सवालात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी कहानी बता देती हूँ, इसकी स्टोरी बता देती हूँ कि इस सबक में हमें क्या बताया गया है। तो इस सबक में हमें फ़र्ज़ शनासी के बारे में बताया गया है। एक साहिब हैं जो अपने किसी भी मीटिंग में लेट नहीं पहुंचते, वो अपने टाइम के पाबंद हैं और इसी वजह से वह सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन एक मीटिंग में वो अपने ड्राइवर की वजह से कुछ लेट हो जाते हैं। ड्राइवर लेट पहुंचता है, लेकिन ड्राइवर लेट पहुंचने के बावजूद वो उन्हें उनके पूरे टाइम पर उस हाल में पहुंचा देता है जहां वो मीटिंग के लिए पहुंचना चाहते हैं। तो ड्राइवर के लेट आने की वो उनसे वजह पूछते हैं वो साहिब। तो ड्राइवर उन्हें बताता है कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मैं लेट हो गया। तो जब वापसी पे वो उन्हें अस्पताल लेके जाता है तो वो उन्हीं का अपना बेटा होता है जिसे वो अस्पताल छोड़कर आए होते हैं। लेकिन इस दौरान वो अपने ड्राइवर को बहुत बुरी भली बातें सुना देता है कि आप लेट क्यों आए, इस वजह से मैं मीटिंग से लेट हो जाता, लेकिन तुमने मुझे वक्त पर पहुंचा दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ तुमने मेरे बेटे की भी जान बचाई, इसलिए अब मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट दूंगा अपनी नौकरी में। तो ये थी इस सबक की कहानी। अब चलते हैं हम इसके सवालात की तरफ। यहाँ हमारे पास है सफ़ा नंबर 188 पे इसके अल्फाज मायनी। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फाज है। पहला लफ्ज़ है इज़्तिराब। इज़्तिराब के मायनी है बेचैनी, काम कर गुज़रना, काम मुकम्मल कर लेना, निस्बत, मुनासबत या मुताबिकत। आगे लफ्ज़ है उलझन। उलझन के मायनी है परेशानी। उलझन के बाद अगला लफ्ज़ है ध्यान। ध्यान के मायनी है तवज्जो। ज़्यादती। ज़्यादती के मायनी है जुल्म और नाइंसाफ़ी। इसके बाद हमारे पास इसी पेज पे नीचे दिए गए हैं सवालात जो कि हम वर्कबुक पे करेंगे। साथ यहाँ दिए गए हैं दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जब वो हाल में दाखिल हुए, घड़ियां बजा रही थी पूरे 5, 5:05, 4:45, 5:30। तो इसका सही जवाब हमारे पास क्या है? पूरे 5। उन्हें 5 बजे हॉल में पहुंचना था जहां उनकी मीटिंग थी, तो पूरे पूरे 5 बजे ड्राइवर ने उन्हें हॉल में पहुंचा दिया था। नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास हाल में मौजूद तमाम लोग उन्हें देख रहे थे, गुस्से से, हकीर नज़रों से, तारीफ़ी नज़रों से या खुशी से। तो इसका सही जवाब है तारीफ़ी नज़रों से। यानी वो कभी किसी भी मीटिंग में लेट नहीं पहुंचे थे तो सब उनकी तारीफ़ करते थे। आज जब वो लेट होने वाले थे लेकिन वो लेट नहीं हुए, वो पूरे टाइम पे वहाँ पहुँच गए थे, तो सब लोग उनको तारीफ़ी नज़रों से देख रहे थे। तुम्हारी खामोशी मुझे मुब्तला कर रही है, सुकून में, उलझन में, तशवीश में या परेशानी में। तो इसका सही जवाब है हमारे पास उलझन में। अगला हमारे पास सवाल है कोई उसे ले जाने को तैयार नहीं था, घर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल। तो यहाँ यानी कि वो उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था कि कोई भी उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर उन्हीं के अपने ड्राइवर ने उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। तो इसका सही जवाब क्या है? अस्पताल। आप भी इंसानियत की खिदमत में हिस्सा ले लें, मजलूम, दुखी, सुखी या खुश। तो इसका जवाब है दुखी। यानी कि ड्राइवर अपने मालिक से कह रहा था कि आप भी दुखी इंसानियत की खिदमत में हिस्सा ले लें। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास अल्फाज साजी।
दिए हुए अल्फाज के आखिर से हे हटाकर अलिफ ते लगा कर जमा बनाएं। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से हमने हे हटा देनी है और उनके साथ अलिफ और ते जोड़ देंगे और उनके जमा बन जाएंगे। यहाँ पहला लफ्ज़ है हमारे पास जज्बा। जज्बा का हे काटेंगे तो उसके साथ अलिफ और ते लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जज्बात। इसी तरह अगला लफ्ज़ है हमारे पास कलमा, तो इसकी जमा क्या बन जाएगी? कलमात। कलमा के बाद है दर्जा, तो दर्जा की जमा हो जाएगी दर्जात। खतरा, खतरात। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कतरा। कतरा का जब हम हे हटा के अलिफ ते लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कतरात। उसके बाद सफ़ा है, तो ये क्या बन जाएगा? सफ़ात। फ़िक्रा, फ़िक्रात। इशारा, इशारात। बहुत ही आसान वाहिद जमा है कि एक उन्होंने हमें यहाँ बता भी दिया कि हे हटाकर अलिफ और ते लगाएंगे तो ये इसकी जमा बन जाएगी। अगला है हमारे पास दिए गए बेतरतीब हरूफ को तरतीब देने से चंद परिंदों के नाम बनते हैं। हरूफ को तरतीब देकर परिंदों के नाम तलाश करें और मुनासिब खाने में लिखें। अब यहाँ बेतरतीब अल्फाज हैं हमारे पास, बेतरतीब हरूफ और परिंदों के नाम। जैसे पहला उन्होंने हमें मिसाल के तौर पर दिया है बे लाम बे अलिफ ये अलिफ, तो ये क्या बनता है? इसको सीधा करके उन्होंने बताया हमें अबाबील बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है उकाब। कुछ हरफ दिए गए हैं वो भी बेतरतीब हैं, सीधे नहीं लिखे हुए, उन्हें हम जब तरतीब दिया तो तरतीब दे के जोड़ने के बाद क्या बनता है? उकाब। अगला लफ्ज़ परिंदे का नाम बनता है शुतरमुर्ग।